आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इससे वैसे तो हर साल 2 क्वेश्चंस आते थे और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते थे। इस साल पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, तो देखते हैं कितना आएगा, लेकिन एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो पक्का है, इससे 100% पक्का है, 4 मार्क्स का तो है ही। तो इसमें आपको क्या करना है, ये आपने पिछले साल चैप्टर स्टार्ट किया था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आपने टाइप्स ऑफ डेटा पढ़े थे। कौन से पढ़े थे? ग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा कैसा होता था? जिसमें आपको सिर्फ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दे दी जाती थी। अनग्रुप मतलब कोई इसमें ग्रुपिंग नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ ये मार्क्स हैं लेट्स से स्टूडेंट्स के इन अ टेस्ट, ये आपको क्या दिया है? सिंपल आपको एक फॉर्मेट दे दिया कि भाई एक के 3 मार्क्स हैं, एक के 4, एक के 5, एक के 1, एक के 0 एंड सो ऑन। इसी तरीके से फिर दूसरे तरीके का डेटा क्या है? दूसरे तरीके का डेटा है ग्रुप्ड डेटा। और ग्रुप डेटा में 2 किस्म के होते हैं, एक होता है विदाउट क्लास इंटरवल और एक होता है विद क्लास इंटरवल। अब विदाउट क्लास इंटरवल मतलब जैसे अगर मुझे कहा जाए कि ये मार्क्स हैं, तो 2 मार्क्स कितने बच्चों के आए? 10 बच्चों के आए। 3 मार्क्स कितनों के आए? 6 बच्चों के आए। 4 मार्क्स कितनों के आए? 5 बच्चों के आए। 10 मार्क्स किसके आए? 3 बच्चों के आए। तो वही डेटा जो अनग्रुप्ड फॉर्म में था उसी को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्रुप्ड डेटा विदाउट क्लास इंटरवल। अब अगर हमारे डेटा बहुत ज्यादा होंगे तो बेटर कौन सा रहता है? ग्रुप डेटा विद क्लास इंटरवल। फिर हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक हमारा 40 मार्क्स का पेपर है, तो 0 से 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए? 5 के आए। 10 से 20 मार्क्स कितनों के आए? 2 के आए। 20 से 30 मार्क्स कितनों के आए? 6 के आए। 30 to 40 मार्क्स किसके आए? 10 मार्क्स के आए। तो इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी वो तो आपको पता होगी। दूसरी चीज, ये जो 10 है वो हम लोग कहाँ यूज करेंगे? अगर किसी बच्चे के 10 मार्क्स है तो वो हम कहाँ यूज करेंगे? लोअर वाले में। अगर 20 यूज करना है तो कहाँ यूज करेंगे? लोअर वाले में। 30 कहाँ यूज करेंगे? इधर वाले। ऑब्वियसली अब 40 आएगा, उसके नीचे कहीं नहीं है, तो 40 तो यही यूज करेंगे। वरना जो भी जैसे 10 है वो कहाँ यूज करते हैं? लोअर वाले क्लास इंटरवल में। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपको क्वेश्चन दिया वो किस टाइप का दिया है, ग्रुप्ड डेटा का दिया है या अनग्रुप्ड डेटा का दिया है। तो अनग्रुप्ड डेटा इस साल जो हम लोग पढ़ेंगे वो सारा हम लोग ग्रुप्ड डेटा विद क्लास इंटरवल पे पढ़ेंगे। ग्रुप्ड डेटा विद क्लास इंटरवल में पढ़ेंगे। जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे वो इस पे ही आएंगे, पहली चीज। नेक्स्ट, सेंट्रल टेंडेंसी जो हमने वर्ड यूज किया है, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी गिव्स यू द एवरेज और द मीन और द मिड वैल्यू ऑफ अ डेटा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक क्लास है जिसमें 10 बच्चे हैं और उनका एक टेस्ट लिया गया 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का एक टेस्ट लिया गया और 10 स्टूडेंट्स हैं आपके, तो उनके मार्क्स लेट से थे 5, 7, 9, 10, 6, 0, 8, 4, 2, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हो गए। अब मैं कहूँ कि क्लास का परफॉर्मेंस कैसा था, तो क्लास का परफॉर्मेंस या तो मैं एक एक करके सबके मार्क्स बताऊं, वरना ओवरऑल मैं कैसे बताऊंगा? मैं इसका क्या निकाल दूंगा? एवरेज निकाल दूंगा, एक मिड वैल्यू निकाल दूंगा, एक मीन निकाल दूंगा, कि मोटा मोटी मैं बता सकता हूं कि भाई ये परफॉर्मेंस रहा। जैसे अब ये आपको किस तरीके का डेटा दिया? ये अनग्रुप्ड डेटा है, सिर्फ मैंने आपको मार्क्स दे दिए। तो इसका मीन आपने पिछले साल पढ़ा था, कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये आपने पिछले साल पढ़ा था। ठीक, क्या आएगा? 7 and 5 12, 21, 31, 37, 45, 49, 51 एंड 10 61। तो 61/10 यानी एवरेज मार्क्स क्लास के क्या है? 6.1। मतलब मोटा मोटी बच्चों का क्या परफॉर्मेंस रहा है? 6 मार्क्स आए हैं उनके, 6.1 मार्क्स आए आउट ऑफ 10। इसका मतलब ये नहीं कि सबके 6.1 आए, लेकिन ऑन एन एवरेज मैं कह सकता हूं कि क्लास ने कैसा परफॉर्मेंस किया है? 6.1 मार्क्स आए हैं। तो इसके बेसिस पे हम एक जनरल वो बना सकते हैं कि भाई क्लास ने कैसा परफॉर्मेंस किया। आप कहोगे हाँ ठीक है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है। तो ये जो सेंट्रल टेंडेंसी वो आपको क्या बता देती है? किसी भी डेटा की मीन वैल्यू या मिड वैल्यू या एवरेज वैल्यू। इसको निकालने के 3 तरीके होते हैं। वो क्या होते हैं? मीन, मीडियन और मोड। और क्लास ध्यान रखिएगा, जैसे मीन निकालना है तो इसके भी फिर 3 तरीके होंगे। एक किसके लिए होगा? अनग्रुप्ड। एक होगा ग्रुप्ड विद CI, विद क्लास इंटरवल,
और एक होगा ग्रुप्ड विदाउट सीआई। इसी तरीके से मीन के भी 3 मेथड्स होंगे, अनग्रुप्ड, ग्रुप विदाउट सीआई, ग्रुप विद सीआई। ऐसे मोड के भी 3 होंगे डिपेंडिंग ऑन द डेटा, अनग्रुप्ड, ग्रुप्ड विदाउट सीआई, ग्रुप्ड विद सीआई। लेकिन 10th में आप क्या पढ़ोगे, आप जनरली कौन से केसेस पढ़ोगे, ग्रुप्ड विद क्लास इंटरवल वाले केसेस है। क्लास ये पॉइंट समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, इस चैप्टर में आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट अपना मत करिएगा। इसमें बिल्कुल सेट क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद हो जाए कि किस डेटा के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। लेकिन लकीली आपको सारे क्वेश्चंस किस पे करने हैं, ग्रुप्ड विद क्लास इंटरवल। तो आपको बस एक फॉर्म मतलब इस कौन सा केस करना है, ग्रुप्ड विद सीआई वाला केस, तीनों में लिए। तो मीन हो चाहे मीडियन हो चाहे मोड हो, कौन से टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें डेटा ग्रुप विद सीआई फॉर्म में होगा, बस उनके फॉर्मूले आपको याद रखने। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मीन। तो मीन अगर हमें निकालना है तो उस मीन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रुप्ड डेटा विदाउट क्लास इंटरवल, जिसमें क्लास इंटरवल नहीं दिया है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो सपोज आपको ये डेटा दिया है xi और उसकी फ्रीक्वेंसी दी है fi। अब इसको अगर कुछ बच्चे नहीं समझ पाए तो इसको एग्जांपल समझिए। सपोज हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और हमने क्या किया, उनका एक टेस्ट लिया, और जब टेस्ट लिया तो उसमें मार्क्स आए x1, x2, x3, x4 से लेके xn। अब हम ये कह रहे हैं कि x1 मार्क्स f1 स्टूडेंट्स क्या है, मतलब x1 मार्क्स लेट से 3 बच्चों क्या है, x2 मार्क्स 5 बच्चों क्या है, x3 मार्क्स 10 बच्चों क्या है, एंड सो ऑन। तो ये xi होता है डेटा या वेरिएबल, और fi होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी है उसकी, इस डेटा की कितने टाइम्स रिपीटिशन हुआ है। x1 कितनी बार रिपीट हुआ है, f1 टाइम्स रिपीट हुआ है, x2 कितनी बार रिपीट हुआ है, f2 टाइम्स रिपीट हुआ है, एंड सो ऑन। तो अगर आपको डेटा इस फॉर्म में दे रखा है तो इसका मीन निकालने का तरीका क्या होता है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज मल्टीप्लाई करते चले जाइए। x1 इंटू f1, x2 इंटू f2, x3 इंटू f3, x4 इंटू x4, सो ऑन, और उनको जोड़ दीजिए एंड डिवाइड कर दीजिए। ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है इसको जोड़ दीजिए। इसको शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं, दिस सिंबल मीन्स समेशन। ये आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। समेशन मीन्स ऐड करो, किसको ऐड करो, xi fi की वैल्यू को ऐड करो। तो xi fi क्या है, x1 f1, x2 f2, x3 f3, i का मतलब वैल्यू दो, 1 2 3 4 जितने डेटा है, और समेशन fi मतलब सारे फ्रीक्वेंसीज ऐड कर दो। तो जब आपको डेटा ग्रुप्ड विदाउट सीआई दे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। ये पॉइंट समझ में आया क्लास? ठीक, अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि अगर हमको कौन सा टाइप का डेटा दिया है, ग्रुप्ड विद क्लास इंटरवल, और दिमाग में पिक्चर क्या बननी चाहिए, इस टाइप का डेटा जिसमें इंटरवल्स दिए हैं, इस टाइप के, जैसे ये 3 है, ये 4 है, 6 है, 8 है, इस टाइप के। तो इस टाइप के डेटा का मीन कैसे निकलेगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल हम मार्क्स का ही केस ले लें तो क्या है, 0 से 10 मार्क्स 3 बच्चों क्या है, 10 से 20 मार्क्स 4 बच्चों क्या है, 20 से 30 मार्क्स 8 बच्चों क्या है, सो ऑन। अब इसमें 3 मेथड्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अच्छा, जनरली वो लोग जब बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो वो मेथड स्पेसिफाई कर देते हैं कि किस मेथड से निकालिए, अज्यूम मीन मेथड से निकालिए, कि स्टेप डेविएशन मेथड से निकालिए, कि डायरेक्ट मेथड से निकालिए। तो डायरेक्ट मेथड आपसे क्या कहता है, कैसे निकलेगा आंसर, वही मेथड जो भी ऊपर पढ़ा हमने, समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। अब आपका क्वेश्चन होगा कि xi यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो इस तरीके से डेटा दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो xi क्या है, तो xi क्या है, xi का फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो xi का, जैसे अगर आपको ये डेटा दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो ये xi नहीं है, xi आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जो अपर और लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट कहलाती है, ये अपर लिमिट कहलाती है। तो 10 प्लस 0 10, 10 बाई 2 क्या होगा 5, 20 प्लस 10 30 बाई 2 15, 20 प्लस 30 50 बाई 2 25। ये जो वैल्यूज निकली ये xi होंगी।
और fi तो आपको गिवन ही होगी, तो फिर इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और यही फॉर्मूला लगा दीजिए। पहला मेथड तो ये है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। ये पॉइंट समझ में आया क्लास? यस सर। अच्छा, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो ग्रुप्ड डेटा विद क्लास इंटरवल है उसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, ये xi निकालना पड़ेगा। और xi निकालने के लिए क्या जरूरी है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 करना है आपको। अब अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो पिछले साल का, तो ये देखिए, ये जो डेटा आपको दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 सो ऑन, इसमें चेक करिए कंटिन्यूटी है, यहाँ 10 तो यहाँ 10, यहाँ 20 तो यहाँ 20, ऐसे ही 30 to 40 लिख दें। तो ये क्या कहलाता है, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव कहते हैं कि इंक्लूसिव कहते हैं, ये आप ध्यान करें। यहाँ पे ब्रेक नहीं है, इसे हम जनरली कह देते हैं कंटिन्यूअस डेटा है, ठीक है। तो मीन निकालते समय इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं अगर मैं ये मेथड या ये मेथड लगा रहा हूं। लेकिन अगर मैं ये तीसरा वाला मेथड लगाऊंगा तो इसका कंटिन्यूअस होना जरूरी है, इसका कंटिन्यूअस होना जरूरी है। अगर मैं फिर से रिट्रेट कर रहा हूं, अगर मेरा डेटा कंटिन्यूअस नहीं है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं डायरेक्ट मेथड या अज्यूम मीन मेथड लगा रहा हूं। अगर मैं ये थर्ड मेथड लगाऊंगा तो फिर इसको कंटिन्यूअस होना जरूरी है। ये पॉइंट क्लास समझ में आया आपको? यस सर। अब अगर मैं एक स्टेप आगे जाऊं, बिफोर गोइंग ऑन द क्वेश्चन, कि अगर जैसे मैं आपके सामने लिख दूं 0 से 9, 10 से 19, 19 से 29, 29 से लेट से 39। अब आपकी नजर में देखिए कंटिन्यूअस नहीं है, 9 और 10 के बीच में गैप आ गया, 19 यहाँ पे आएगा 20 और यहाँ आएगा 30, ठीक है। तो 19 और 20 में गैप आ गया, 29 और 30 में गैप आ गया। तो इसमें आप क्या करते थे, आप क्या लिखते थे, एडजस्टेड क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल को आपने क्या किया है, एडजस्ट किया है। एडजस्ट किया है मतलब इसको ठीक किया है। तो ये कंटिन्यूअस बनाने के लिए आप क्या करते थे, प्रोसेस ध्यान है आपको, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट अपॉन 2, ये क्या आएगी वैल्यू, 0.5 आएगी। तो आप क्या करते थे, यहां सारों में माइनस कर देते थे और यहां सारों में प्लस कर देते थे ये वैल्यू। तो 0 में से 0.5 घटाइए तो क्या आएगा, माइनस का 0.5, और 0.5 9 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9.5। फिर 10 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 9.5, और 19 में 0.5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 19.5। अगेन 20 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19.5, 29 में ऐड करेंगे तो 29.5। क्लास देखिए आपके कंटिन्यूअस बन गए हैं, चेक करिए ये कंटिन्यूअस बन गए हैं, ये देखिए ये प्रोसेस ध्यान आया आपको? यस सर। ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि फॉर योर कन्वीनियंस अपने से गलती न हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करिए, जब भी आपको इंटरवल्स दिए जाए, ये क्लास इंटरवल दिए जाए, तो आप देख लें कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको बना लो कंटिन्यूअस थ्रू दिस प्रोसेस, चाहे वो मीडियन का क्वेश्चन हो, चाहे मीन का क्वेश्चन हो, चाहे मोड का क्वेश्चन हो, ये तो गांठ बांध लीजिए। तो सबसे पहला रूल जो हम लोग लिखेंगे, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है, इफ यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड मेक श्योर द क्लास इंटरवल्स आर कंटिन्यूअस। एंड ये चीज आप तीनों के लिए अप्लाई करेंगे, चाहे मीन निकाल रहे हो, चाहे मीडियन निकाल रहे हो, और चाहे मोड निकाल रहे हो। ये काम आप सबसे पहले करिएगा, ये बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट तो मेरा ये हो गया। सेकंड, अगर आप अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करोगे मीन निकालने के लिए, तो a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन, जैसा फॉर्मूला कह रहा है बस उसको आपने फॉलो करना है। डी आई की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई माइनस ए क्या होता है, अज्यूम्ड मीन होता है। अभी मैं क्वेश्चन से आपको इसे समझाऊंगा। अभी अज्यूम्ड मीन ये वो चीज होती है जिसे आप कहते हो कि मैं माने ले रहा हूं कि अज्यूम्ड मीन ये है, और उसके हिसाब से मैं फॉर्मूला लाके वैल्यू निकालता हूं। और जो तीसरा मेथड है वो है a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू सी। यू आई की वैल्यू कैसे निकलती है, डी आई अपॉन सी, और डी आई की वैल्यू कैसे निकलती है, एक्स आई माइनस ए अपॉन सी। सी क्या होता है, क्लास विड्थ। क्लास विड्थ का मतलब जैसे आप लिखते हो ना 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
तो ये जो डिफरेंस है 10 माइनस 0, 20 माइनस 10, 30 माइनस 20, ये होता है C। इस वजह से ही इसको कंटिन्यूस बनाना बहुत जरूरी है। क्लास इस पॉइंट को मैं जरा आपको और समझा रहा हूं। चेक करिए, अगर ये डेटा दिया होता तो आप क्लास में क्या लिखते? आप लिखते 9 माइनस 0, 9 लिखते। लेकिन जब आप इसे कंटिन्यूस बना लेंगे तो देखिए क्या आएगा C। चेक करिए 9.5 माइनस -0.5, चेक करिए क्या वैल्यू आई, 10। तो कहने का मेरा मतलब ये है सिर्फ कि जब भी आपको ये क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चंस आए तो आप हमेशा सबसे पहले अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तो क्या करिए, उसको कंटिन्यूस बना लीजिए। क्यों बना लीजिए? क्योंकि उससे आपका C सही निकल के आएगा। अगर आपने कंटिन्यूस नहीं बनाया तो ये C क्या निकल के आएगा? गलत निकल के आएगा। ये पॉइंट आपको समझ में आया? Yes, sir. ठीक। Yes, sir. तो ये तो गांठ बांध लीजिए, चाहे मीन आ जाए, चाहे मीडियन आ जाए, चाहे मोड आ जाए। 99% तो वो आपके साथ ये नहीं करेगा, वो आपको कंटिन्यूस डेटा ही देगा। लेकिन न दे तो आपको सबसे पहला काम ये करना है और सेकंड काम क्या करना है? एक्सआई निकालना है। और एक्सआई कैसे निकालना था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 करना था। ठीक। और तीसरा ये आपको फॉर्मूले लगाने। अब आपको ये फॉर्मूले बड़े कठिन लग रहे होंगे, पहले हम लोग करके देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। सपोज मुझे ये डेटा दिया है और ये दिया है नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेज। अब इसको आप कैसे इंटरप्रेट करोगे? 0 से 2 प्लांट्स, मतलब 0 से 2 प्लांट्स एक घर में लगे हुए हैं। 2 से 4 पौधे, ऐसे 2 घर हैं जिसमें 2 से 4 पौधे लगे हुए हैं। 4 से 6 पौधे कितने घरों में लगे हुए हैं? एक घर में लगे हुए हैं। 6 से 8 पौधे 5 घरों में लगे हुए हैं। 8 to 10 प्लांट्स 6 घरों में लगे, एंड सो ऑन। तो हमें इसका मीन निकालना है। ठीक। क्लास एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप कोई भी मेथड लगाइए, आंसर तीनों से सेम आएगा। बस क्या होगा, वो कौन सा मेथड आपसे करवा रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप ये मत सोच के वहां जाइएगा कि मैं एक मेथड रट ले रहा हूं और मैं हर क्वेश्चन इसी से कर दूंगा। अगर उसने आपको मेथड स्पेसिफाई कर दिया तो आपको 0 देगा, क्योंकि आपने वो मेथड नहीं लगाया है। तो तीनों मेथड्स आपको रटे होने चाहिए। तो फॉर योर कन्वीनियंस आई एम राइटिंग दोज मेथड्स, fi xi अपॉन समीशन fi, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। फिर दूसरा मेथड लगाया a प्लस समीशन fi di अपॉन समीशन fi, इसे क्या बोला? अज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा क्या लगाया? a प्लस समीशन fi ui अपॉन समीशन fi इंटू c, इसे बोला स्टेप डेविएशन मेथड। तो जौन सा मेथड वो बोले आप वही फॉर्मूला लगा के शुरू कीजिए। अब इसको कैसे करना है जल्दी से देखिए। सबसे पहले आप इसका टेबल बनाइए। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 एंड 12 से 14। ये 10 से 12 आएगा। इसके क्वेश्चंस आपके इतने आसान होते हैं कि चाहे एक सवाल कीजिए चाहे 100 सवाल कीजिए, ज्यादा वैरायटी आपको मिलेगी नहीं। चेक करिए, ये हो गया। अब क्लास, इसे क्या लिखेंगे? इसे एक्सआई नहीं लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे? क्लास इंटरवल। fi क्या है? यहाँ पे हम एक स्पेस छोड़ दे रहे हैं xi के लिए। xi हमें निकालना है। fi कितना दे रखा है? 1 2 1 5 6 2 3। xi कैसे निकलना था? पहले तो चेक कर लिए क्या ये कंटिन्यूस है, तो देखिए हाँ है। देखिए 2 2 4 4 6 6 8 8 कंटिन्यूस है, तो हमें कुछ नहीं करना। अब देखिए 0 प्लस 2, 2 बाई 2 क्या हुआ? 1। 4 प्लस 2 6, 6 बाई 2 3। अब देखिए थोड़ी सी अकलमंदी लगाइए, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 2 का है। तो एक वैल्यू निकालिए और उसमें सब वो 2 2 ऐड करते जाइए। तो यहाँ क्या आएगा? 5 7 9 11 एंड 13। ये पॉइंट क्लास समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अब देखिए अगर वो कहता है ये वाला मेथड लगाओ, डायरेक्ट मेथड लगाओ, तो मैं है देखिए तो एक्स, यहाँ पे बस खाली मैंने एक्सआई निकालने के लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके बाय 2 कर दिया है। तो 0 प्लस 2 2 बाई 2 1 हो गया, 2 प्लस 4 6 6 बाई 2 3 हो गया, 6 प्लस 4 10 10 बाई 2 5 हो गया, एंड सो ऑन। अब अगर वो डायरेक्ट मेथड कहेगा तो हम क्या करेंगे? एक्सआई एफ आई करेंगे। जो वो फॉर्मूला कह रहा है बस उसको फॉलो करिए। एक्सआई इंटू एफ आई, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई कीजिए 1 6 5 35 54 22 एंड 39।
फिर वो क्या कह रहा है, इसको जोड़ दो, समेशन मतलब जोड़ दो। ये हो गया 61, 125, 130, 160, 165, 171, 172। चेक करिए समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या आई, 172। फिर से चेक कर लीजिए, 9 2 11, 11 और 4 15, 19 24 30 31। चेक करिए गड़बड़ है, 9 2 11, 11 4 15, 20 25, 25 6 31, 1 32 का 3 6 8 13 18, 18 आ रहा है शायद, 2 5 5 10 10 3 13 5 18। चेक करिए 182 आ गया। और फिर क्या कह रहा है, समेशन एफ आई, समेशन एफ आई मतलब ये वाली वैल्यू जोड़ दो, समेशन एफ आई 3 2 5 6 11 16 17 19 एंड 20। बस फॉर्मूला लगाइए। एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ आई विच इज 182 अपॉन एफ आई, एड ये करिए तो कितना आ जाएगा, 2 9 18, 9.1। यानी इस डेटा का मीन क्या है, 9.1। क्लास ये मेथड पहला वाला समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। Yes, sir. अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर वो कहता, अगर यही क्वेश्चन वो कहता कि अज्यूम मीन मेथड से करिए, तो ध्यान से क्लास समझिएगा मेरी बात। ये स्टेप वैसा का वैसा रहेगा, ये स्टेप वैसा का वैसा रहेगा, ये स्टेप वैसा का वैसा रहेगा। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डी आई। डी आई का वैल्यू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, और ए क्या होता है, ए मैंने बताया अज्यूम्ड मीन। क्लास हमेशा ध्यान रखिएगा, अज्यूम्ड मीन कहां से अज्यूम किया जाता है, एक्स आई की वैल्यू से अज्यूम किया जाता है। ए इज अज्यूम्ड फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ एक्स आई, फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ एक्स आई। अब आप कहेंगे कौन सा वाला चुनूंगा, जनरली हम लोग बीच वाली वैल्यू चुन लेते हैं। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है तो 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, इसको हमने मान लिया ए। और आप कहेंगे क्या ये हमेशा करना है, तो इसका जवाब है नहीं, आपको जो वैल्यू माननी हो आप वो मान सकते हैं। इस पूरे डेटा में से कोई भी वैल्यू ए को अज्यूम कर सकते हैं। जनरली हम लोग बीच वाली वैल्यू को ले लेते हैं जिससे सिमेट्री आ जाए। अब देखिए जो ये कह रहा है करिए, एक्स आई माइनस ए, ये एक्स आई है, ये ए है, तो हर एक्स आई में से ए माइनस करो, तो 1 माइनस 7 क्या आएगा, -6। 3 में से 7 घटाइए, -4। 5 में से 7 घटाइए, -2। 7 में से 7 घटाइए, 0। 9 में से 7 घटाइए, 2। 11 में से 7 घटाइए, 4। 13 में से 7 घटाइए, 6। चेक करिए क्लास, देखिए आपको सिमेट्री दिख रही है, -6 + 6 -4 + 4 Yes, sir. है ना। ये 5, हाँ तो ये भी आप सर पिछले क्वेश्चन में सर सम किए थे सर, इसका 162 होना चाहिए। तो उसको 162 कर लीजिए। मैंने कैलकुलेशन पे मैं इतना वो नहीं दे रहा हूँ, 162 और ऐप का ये हो गया। एक में चेक कर लेने दीजिए, 59 61 61 और 115 120 150 155 हाँ 162 होगा। अगर 162 होगा तो यहाँ भी 162 कर लीजिए, तो दिस वुड गिव यू 8.1। ठीक है, ठीक। अब आइए, अब देखिए जो वो कह रहा है मैं करता चला जा रहा हूं। पहले मैंने ए चुना, ए के बाद मैंने डी आई निकाला। डी आई को किससे मल्टीप्लाई करना है, एफ आई से, एफ आई डी आई। एफ आई डी आई की वैल्यू बताइए, ये एफ आई है और ये डी आई है, तो 6 इंटू -6 इंटू 1 -6, -8 -2 0 12 8 और 18। क्लास आप ये कहेंगे कि ये मेथड मैं क्यों कर रहा हूं, मैं मेथड ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चेक करिए, अगर यहाँ वैल्यूज बहुत बड़ी हो गई तो डायरेक्ट मेथड लगाएंगे तो एफ आई एक्स आई की वैल्यू सोचिए कितनी बड़ी हो जाएंगी, फिर उनको ऐड करो, फिर उसको डिवाइड करो, बहुत बड़ा हो जाएगा वैल्यू। और यहाँ पे क्या हुआ देखिए, ये नेगेटिव आ गई, ये पॉजिटिव आ गई, तो कुछ वैल्यू नेगेटिव कुछ वैल्यू पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर छोटी वैल्यू आएगी आपके पास। अब देखिए इसको क्या करना है, समेशन एफ आई डी आई, मतलब इसे जोड़ दो, एफ आई डी आई। 18 और 8 26, 26 और 12 38, प्लस का 6 और 8 14, 14 और 2 16, माइनस का, तो ओवरऑल क्या आया 22। अब जरा चेक करिए यहाँ क्या आया था 162, यहाँ क्या आया, कितनी छोटी वैल्यू आई 22। बस आपने सब कुछ निकाल लिया, समेशन एफ तो आप पहले ही निकाल चुके थे 20, तो इस वैल्यू को लगाइए। ए कितना माना था आपने 7, प्लस समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू क्या आई 22/20। चेक करिए 7 प्लस 1.1 आएगा, ये चेक करिए 2 10 2 11 क्या वैल्यू आई
8.1 पहले देखिए क्या आई थी 8.1। क्लास ये मेथड समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, ये पहले हमने किया डायरेक्ट मेथड, सेकेंड टाइम हमने किया अज्यूम्ड मीन मेथड, और अगर हम तीसरी बार करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड तो चेक करिए ui की वैल्यू क्या हमने लिखी थी di/c, और di तो हम पहले ही निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो मैं इसको हाईलाइट करे दे रहा हूँ। ये देखिए ये मैंने di निकाला है, ये देखिए di निकाला है। ठीक है, fi मेरा समेशन में पहले ही निकाल चुका हूँ, ध्यान दीजिए ये वाला मेरा fi आ चुका है। चेक करिए बस हमें क्या निकालना है, ui तो निकालना है। तो ui को निकालने के लिए हमें क्या करना है, हर di को c से डिवाइड करो, और c क्या होता है क्लास विड्थ। देखिए क्लास विड्थ आपकी क्या है 2 है, 2 माइनस 0 इज व्हाट 2। और एक चीज ध्यान रखिएगा क्लास विड्थ निकालने के लिए ही हमको इसे कंटिन्यूअस करना पड़ता है, तो ये तो कंटिन्यूअस है तो फिर इससे मुझे कुछ करना ही नहीं। अब ui की वैल्यू कैसे आएगी di/c, di/c, तो di क्या है -6/2 -3, -4/2 -2, -2/2 -1, 0 1 2 3। अब आप कहेंगे ये मेथड क्यों कर रहा हूं, देखिए अब ये वैल्यू और छोटी हो गई तो कैलकुलेशन और आसान हो गया। अब fi को क्या करो, सॉरी ui को आप क्या करो fi से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ fi ui, हर fi को ui से मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू -3, 2 इंटू -2, 1 इंटू -1, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। उसके बाद क्या आएगा 5 इंटू 1 इज 5, 6 इंटू 1 इज 6, 2 इंटू 2 इज 4, 3 इंटू 3 इज 9। चेक करिए इस बार क्या हुआ, वैल्यू और छोटी हो गई। ये देखिए -8 हो गया, ये हो गया 11। चेक करिए गड़बड़ है ना, एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है इसमें। चेक करिए -3, फिर -4, फिर -1, फिर 0, फिर 6 आएगी, 6 4 और 9, 6 4 9, 5 नहीं आएगा बीच में, ये नहीं आएगा, 7 डेटा है खाली आपके। चेक करिए इसका सम क्या होगा 19, तो 19 में से 8 गया तो क्या बचा 11। तो देखिए ये आपको क्या वैल्यू मिल गई समेशन fi ui। अब इसका फॉर्मूला लगाइए, बाकी सब आपको पता है। a क्या था 7 था, समेशन fi ui 11 आया, समेशन fi 20 था, c 2 था। लगाइए फॉर्मूला 7 प्लस 11/20 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2। चेक करिए 2 1 जा 2 10 जा, तो 7 प्लस 1.1 क्या आंसर आ रहा है 8.1। बताइए ये चीज समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपको सिर्फ आपको ये फॉर्मूले को देखना है, और सबसे पहले क्या काम करना है a को अज्यूम कीजिए, a से क्या निकालिए di क्या होता है xi माइनस a। अगर ये वाला मेथड यूज करेंगे तो di को fi से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए और समेशन fi से डिवाइड कर दीजिए। अगर स्टेप डेविएशन करेंगे तो di के बाद एक स्टेप आगे बढ़िए, हर di को किससे डिवाइड कर दीजिए क्लास इंटरवल से डिवाइड कर दीजिए, और जो वैल्यू आएगी ui की उसको fi से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए fi से इंटू c। बस ध्यान रखना है कि c क्या है क्लास विड्थ से आपको मल्टीप्लाई करना है। ये टाइप आज हमने इंट्रोडक्शन दिया और पहला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का वाला कराया। ये तीनों मेथड से मैंने आपको करके दिखा दिया कि आंसर सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इट ओनली डिपेंड्स कि क्वेश्चन में किस फॉर्म से उसने पूछा है आपसे। ये पॉइंट समझ में आया क्लास?